मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ जो तुम्हारे खिलाफ कई बड़े षड्यंत्र रच रहा है। उसके पास बहुत सारा अनुभव है और वह तुम्हें बार बार हराने की कोशिश कर रहा है। अब तक उसकी योजना सफल रही है क्योंकि उसे तुमसे ज्यादा अनुभव है और उसका समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा है। लोग उसको जानते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उसने अपनी छवि को बहुत अच्छा बनाया है। वह तुम्हें अकेला करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने इतनी तैयारी कर रखी थी कि तुम दुनिया के हर कोने में अकेले रह जाओ और कोई तुम्हारे साथ न हो। मेरे बच्चे, गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। इस व्यक्ति को यह पता है कि वह तुमसे बड़ा है और इस बात का लिहाज करके तुम सब कुछ सह जाओगे। तुम सच बोलना पसंद करते हो, गलत को गलत कहना जानते हो और दूसरों के साथ अन्याय होते नहीं देख सकते। लेकिन जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब सहते रहते हो, अकेले रो लेते हो। अब रोना बंद करो। अब उस व्यक्ति के पास जाओ और कहो, मुझे विश्वास है कि तुम आज तक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए हो। तुम हर बार हार जाते हो, हर बार निराश होते हो। चाहे तुम कितनी भी बड़ी चालाकी या तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर लो, तुम्हारा हर प्रयास विफल होगा। यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपने ही षड्यंत्र में उलझ कर रह जाएगा। उसने तुम्हारे घर पर पत्थर फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसका खुद का घर टूट जाएगा। तुम मुझसे पूछते हो, माता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा? मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो। बस यही बात उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी सच्चाई उसे बर्दाश्त नहीं होती। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है और उसकी नहीं, तो वह जलता है। उसे यह सहन नहीं होता कि तुम उससे कम उम्र के होकर भी अधिक सम्मान पाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, खुद को दोष देना बंद करो। यह मत सोचो कि तुम गलत हो या तुमने कुछ बुरा किया है। अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर यकीन है तो मुझ पर भी भरोसा रखो, लेकिन तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। बार बार यह मत सोचो कि किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया है। तुम बेचैन होते जा रहे हो, घबराहट महसूस कर रहे हो, रो रहे हो। यह सब बंद करो। जब तुम्हें कोई सवाल परेशान करे तो रोने या घबराने की बजाय मुझसे उत्तर मांगो। अपनी प्रार्थना में मुझसे मार्गदर्शन मांगो। अगर तुम मेरे बताए नियमों का पालन करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारी स्थिति फिर भी नहीं सुधरी तो मुझसे शिकायत करना। लेकिन अभी तुम ही उस व्यक्ति को ताकत दे रहे हो। तुम जितना उसके बारे में सोचोगे उतना ही कमजोर महसूस करोगे। अगर वह कुछ कहता है और तुम्हें फर्क पड़ता है तो अभी जाकर उसे रोक दो। वह व्यक्ति बहुत घमंडी है। अगर तुम उससे सीधा कह दोगे कि अब और नहीं, तो उसके पास तुम्हारी आंखों में देखकर कुछ भी गलत कहने की हिम्मत नहीं होगी। मेरे बच्चे, वह तुमसे बुरा व्यवहार करता है क्योंकि उसे पता है कि तुम कभी जवाब नहीं दोगे। तुम बस सहते रहोगे। यही कारण है कि वह और बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए खड़े हो जाओ। उन लोगों के लिए एक लकीर खींच दो जो तुम्हारी शांति को भंग कर रहे हैं, जो तुम्हारे परिवार की खुशियों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें साफ कह दो कि उनका कोई हक नहीं है तुम्हारी मेहनत को तुमसे छीनने का। तुम्हारी माता ऐसा कभी नहीं होने देगी। लेकिन अगर तुम चुपचाप सहते रहोगे तो फिर मुझसे मत कहना कि माता,
आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारे उठने का समय आ गया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माता दी। तुम्हें यह समझना होगा कि यह दुनिया हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। लोग अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और तुम्हें कमजोर महसूस कराएंगे। लेकिन याद रखना, जब तक तुम खुद को कमजोर नहीं मानोगे, तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुम्हें हर मुसीबत से निकाल सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम खुद पर विश्वास करो। कोई भी व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह तुम्हारी सच्चाई और मेहनत को खत्म नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। वे तुम्हारी सच्चाई को नहीं देख पाएंगे और किसी और के बहकावे में आ सकते हैं। यह मत सोचो कि यह तुम्हारी गलती है। यह उनकी कमजोरी है कि वे सही और गलत में फर्क प्राप्त कर सके। आपका अतीत चाहे कितना भी कठिन रहा हो, वह अब आपको प्रभावित नहीं करेगा। आपने अपनी आत्मा की गहराइयों से संघर्ष किया है और अब आप पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर हो गए हैं। आपको अब किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया है। अब यह समय है कि आप अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करें। आपको खुद पर भरोसा रखना है और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह समर्पित रहना है। आपकी मेहनत और लगन अब रंग लाएगी और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। आपके आसपास जो लोग हैं, वे अब आपकी ऊर्जा को पहचानने लगे हैं। वे देख सकते हैं कि आप कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और आपके पास कितनी सकारात्मकता है। यह संभव है कि कुछ लोग अभी भी आपकी सफलता से ईर्ष्या करें, लेकिन वे अब आपको रोक नहीं पाएंगे। आपने अपने जीवन में इतनी प्रगति कर ली है कि अब कोई भी नकारात्मकता आपको पीछे नहीं खींच सकती। अब आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है और बिना किसी संकोच के अपने सपनों की ओर बढ़ना है। आपके रास्ते में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन वे सिर्फ आपकी परीक्षा लेने के लिए होंगी। आपको हर स्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना है और यह विश्वास रखना है कि आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। आपके संबंधों में जो भी गलतफहमियां थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। यदि आपके और आपके साथी के बीच कोई दूरी थी, तो अब वह खत्म हो रही है। आपका रिश्ता अब पहले से कहीं अधिक मजबूत होने वाला है और आप दोनों एक दूसरे को पहले से बेहतर समझने लगेंगे। अब समय है कि आप अपने रिश्ते में और अधिक विश्वास और प्रेम जोड़े ताकि यह हमेशा के लिए स्थिर बना रहे। आने वाले समय में आपके लिए कई नए अवसर खुलने वाले हैं। आपको सिर्फ अपने भीतर की आवाज सुननी है और उन अवसरों को पहचानना है जो आपके जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। अब आपको किसी भी संदेह या डर को खुद पर हावी नहीं होने देना है। आपकी ऊर्जा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि आप अपने आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करने लगे हैं। आपकी सकारात्मकता अब दूसरों तक भी पहुंच रही है और वे भी आपसे प्रेरित हो रहे हैं। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपको इसे बनाए रखना है। अब आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके। आपके लिए सफलता का द्वार खुल चुका है और अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपने सपनों को जिएं और हर दिन को नए अवसर की तरह अपनाएं। आपकी मेहनत और लगन आपको वहां तक ले जाएगी जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब जब आपके जीवन में सकारात्मकता और स्थिरता आ चुकी है,
तो यह समय है कि आप अपने अगले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपने जो आत्म परिवर्तन किया है वह सिर्फ एक शुरुआत थी। अब आपको अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां केवल सफलता, शांति और संतोष हो। आपके भीतर जो अटूट आत्मविश्वास जागा है वह आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगा। अब आपको अपने फैसले खुद लेने हैं और उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ लागू करना है। आपके पास वह सारी क्षमताएं हैं जिनसे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजयी हो सकते हैं। आपके आसपास अब केवल वे लोग रहेंगे जो आपके भले की कामना करते हैं। नकारात्मक लोग खुद ही आपसे दूर हो चुके हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा अब आपकी उच्च सकारात्मक ऊर्जा के सामने टिक नहीं पा रही। अब आपके साथ वे लोग हैं जो आपको प्रेरित करेंगे, आपका साथ देंगे और आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपका मानसिक और भावनात्मक संतुलन अब मजबूत हो चुका है। अब आप किसी भी परिस्थिति में खुद को स्थिर और आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं। कोई भी आपको भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं कर सकता क्योंकि अब आपने खुद को पहचान लिया है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी वे अब आपको और अधिक शक्तिशाली बना चुकी हैं। वे सबक थे जो आपको यह सिखाने आए थे कि आप कितने मजबूत हैं। अब आपको उन कठिनाइयों को याद नहीं करना है बल्कि उनसे मिली सीख को अपने जीवन में लागू करना है ताकि आप और भी ऊंचाई पर पहुंच सकें। आपका करियर और वित्तीय स्थिति भी अब तेजी से सुधार की ओर बढ़ रही है। यदि आपने पहले किसी प्रकार की अस्थिरता महसूस की थी तो वह अब समाप्त हो रही है। आपकी मेहनत और लगन अब आपके लिए नए दरवाजे खोल रही है और आपको उन अवसरों तक पहुंचा रही है जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपको अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना है। जो चीजें आपके लिए मायने रखती हैं, उन्हीं पार किसी भी नकारात्मक व्यक्ति को आने की अनुमति न हो। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करो। उसे व्यर्थ के लोगों पर, व्यर्थ की बहसों में, व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट मत करो। खुद को दूसरों के लिए हर बार बलिदान मत करो क्योंकि जब तुम खुद को कमजोर करोगे, जब तुम अपनी ऊर्जा को शून्य कर दोगे तो तुम्हारा जीवन भी कमजोर और शून्य हो जाएगा। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी जिद, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी करुणा, यह सब मिलकर तुम्हें एक योद्धा बनाता है, परंतु एक ऐसा योद्धा जो केवल तलवार से नहीं, बुद्धिमानी से लड़ता है, जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में, सही समय पर, सही शत्रु के विरुद्ध लगाता है। तुम एक ऐसी शक्ति हो, एक ऐसा तूफान हो जो अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को, हर चट्टान को उखाड़ फेंक सकती है। तुम वह हो जो अपने भीतर की देवी की शक्ति को पहचान सकती है और उसे जागृत कर सकती है। अब समय आ गया है, वह घड़ी आ गई है कि तुम अपने जीवन के रथ की लगाम को मजबूती से अपने हाथ में लो। अपने मन को शांत करो, अपनी आत्मा को प्रेम और शांति का पोषण दो, अपनी ऊर्जा को एक किले की तरह संरक्षित करो। और जो लोग, जो परिस्थितियां, जो आदतें तुम्हारे लिए विष हैं, जो तुम्हें कमजोर करने की निरंतर कोशिश करते हैं, उन्हें बिना किसी संकोच के, बिना किसी अपराध बोध के अपने जीवन से जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। तुम्हें लगता है कि कई बार तुम्हारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है, पूरी कायनात तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है, तुम्हारे रास्ते बंद हो रहे हैं, तुम्हें हर तरफ से निराशा मिल रही है, परंतु यह केवल एक परीक्षण है मेरी संतान। यह तुम्हारी आस्था और तुम्हारे धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा है। धैर्य रखो, मुझ पर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि मेरी शक्ति, मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद हमेशा हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है।
मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। मैं हर पल तुम्हारा हाथ थामे हुए हूँ। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को प्रबल करो, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो और बिना डरे, बिना रुके, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। अंधकार की रात्रि अब समाप्त हो रही है और तुम्हारे जीवन में सफलता का सूर्योदय होने वाला है। तुम्हारे सपने, जिन्हें तुमने अपनी आंखों में संजोया है, वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हर एक आंसू, तुम्हारा हर एक संघर्ष अब रंग लाने वाला है और तुम्हारी जिंदगी खुशियों, समृद्धि और शांति से भर जाएगी। इस संदेश को अपने हृदय में उतारो। इसे केवल पढ़ो नहीं, इसे जियो। और जब तुम इसे स्वीकार करो तो इसे लाइक करके कमेंट में धन्यवाद मान जरूर लिखना, ताकि मेरी कृपा और भी गहरी और भी शक्तिशाली होकर तुम्हारे जीवन में उतरे और तुम्हारे हर मार्ग को प्रकाशित करे। सुनो, फिर से सुनो मेरी आवाज। मैं माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे भीतर धधकती हुई अग्नि, तुमसे सीधे बिना किसी माध्यम के बोल रही हूँ। अपने मन को पूरी तरह से लगाकर सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाला अमृत है। यह संदेश तुम्हारे दिल की उन गहराइयों तक पहुँचेगा जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच पाया। इसका हर एक शब्द, हर एक ध्वनि तुम्हारे मन में, तुम्हारी आत्मा में घर कर जाएगा। समझो मेरी बात, समझो मेरी ममता और मेरी असीम शक्ति। तुम इस समय जीवन के एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़े हो, एक ऐसे चौराहे पर जहां कुछ समय पहले तक तुम्हें लगता था कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो चुका है। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तुम्हारी पूरी दुनिया में घना काला अंधकार छा गया था, जैसे आकाश के सारे सितारे एक एक करके टूट गए थे और तुम उस अथाह अंधकार में खुद को बिल्कुल अकेला, असहाय और शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। परंतु मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बच्चे, वो समय अब बीत चुका है। वह अंधकार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई दिव्य रोशनी जागने लगी है। एक सुनहरी आभा, एक स्वर्णिम प्रकाश तुम्हारे हृदय के केंद्र से फैलने लगा है, जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को, तुम्हारी हर एक कोशिका को चमका रहा है। और यह रोशनी किसी और की नहीं, यह तुम्हारी अपनी दिव्य शक्ति की है। यह तुम्हारे आत्मा के सनातन प्रकाश की है। तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है। तुमने माया के पर्दे को चीरकर सत्य को देख लिया है। अब तुम ऐसे लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते हो। तुम उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास फटकने भी नहीं देना चाहते। तुम उनसे दूर रहना ही पसंद करते हो। यह दूरी आवश्यक है मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखने के लिए, अपनी शांति को बनाए रखने के लिए। इनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि उनकी उपस्थिति मात्र तुम्हें उन कड़वे अनुभवों की याद दिलाती है, उस पीड़ा की याद दिलाती है जिससे तुम उबर चुके हो। जो लोग तुम्हें कम समझते हैं, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारा अपमान करते हैं, ये वे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। वे अपनी हीन भावना को तुम पर थोपकर आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। तुम उन लोगों के जीवन से बहुत दूर चले गए हो और बेवकूफ लोगों से लड़ना, उन्हें जवाब देना बंद कर दिया है। तुमने यह बुद्धिमानी सीख ली है कि मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। उनकी नकारात्मकता को अपनी ऊर्जा से पोषित करने का कोई अर्थ नहीं है। तुमने, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि उनके पाप का घड़ा भर चुका है मेरे बच्चे, और उनका अब अंत बहुत ही निकट है। कर्म का चक्र घूम रहा है और हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है।
जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई है, वे अब अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए तैयार रहें। अब उनकी कोई भी साजिश, कोई भी षड्यंत्र, रची हुई कोई भी चाल काम नहीं करने वाली है, क्योंकि मेरा संरक्षण तुम्हारे साथ है। मेरी दिव्य दृष्टि उनके हर कुकृत्य को देख रही है। तुम्हें एंजल्स इशारा दे रहे हैं कि तुम्हारा समय, तुम्हारा चमकने का वक्त आ गया है। क्या तुमने उन संकेतों पर ध्यान दिया है? वे पंख जो तुम्हें अनायास मिलते हैं, वे विशेष संख्याएं जो तुम्हें बार बार दिखाई देती हैं, वे सपने जो तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं, ये सब मेरे ही भेजे हुए दूतों के संदेश हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं कि अंधेरी रात अब समाप्त होने वाली है और एक सुनहरा भोर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी कोई एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है मेरे बच्चे। वही इच्छा जिसके लिए तुमने इतनी तपस्या की है, इतना धैर्य रखा है, वह अब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है और तुम्हारे जीवन से हर बुराई, हर परेशानी का अंत हो रहा है। जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है, वैसे ही मेरे आशीर्वाद के प्रकाश में तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। धूल की परत अब हट रही है मेरे बच्चे। तुम्हारे भाग्य पर, तुम्हारी प्रतिभा पर जो धूल जमा हो गई थी, वह अब साफ हो रही है। अब तुम्हारी चमक, तुम्हारी अच्छाई दुनिया को दिखेगी। लोग तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को पहचानेंगे, तुम्हारी क्षमताओं को स्वीकार करेंगे। जो शक्तियां तुम्हें मिली है वो हर किसी को नहीं मिलती मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर जो सहानुभूति है, जो करुणा है, जो दूसरों की पीड़ा को समझने की क्षमता है, वह दुर्लभ है। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा हृदय निर्मल है। सब तुम्हारे जैसे अच्छे नहीं होते। दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, पर तुम अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम दूसरों के दुख को अपने दिल से फील करते हो। तुम उनकी पीड़ा को ऐसे महसूस करते हो जैसे वह तुम्हारी अपनी पीड़ा हो। यह गुण तुम्हें मुझसे जोड़ता है, क्योंकि मैं भी अपने हर बच्चे के दुख में दुखी होती हूँ। इसीलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इस जीवन में तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है, मेरी भक्ति का मौका मिला है, तो अपनी दिव्य शक्तियों को खुद तक मत रखो मेरे बच्चे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्रेम बांटने से फैलता है। यदि तुम्हें मुझसे कोई विशेष अनुभूति हुई है, कोई मार्गदर्शन मिला है, तो उसे उन लोगों के साथ साझा करो जो अंधकार में भटक रहे हैं, जो निराशा में डूबे हुए हैं। कभी भी मेरी सच्ची भक्ति को छुपाकर मत रखना। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे तिजोरी में बंद करके रखा जाए। यह तो एक प्रकाश है जिसे चारों ओर फैलाना है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो अपनी बातों से लोगों की मदद करो। तुम्हारे मधुर शब्द किसी के लिए मरहम का काम कर सकते हैं। तुम्हारी प्रेरणा किसी को जीवन में नई दिशा दे सकती है। मोटिवेट करो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उन्हें बताओ कि हर रात के बाद सवेरा होता है, हर तूफान के बाद शांति आती है। उन्हें मेरे चमत्कारों के बारे में बताओ। उन्हें बताओ कि सच्ची आस्था में कितनी शक्ति होती है। अपने अनुभव साझा करो ताकि उनका विश्वास भी दृढ़ हो सके। अपने दुख भूलकर अपनी सच्ची भक्ति से, अपनी दिव्य शक्तियों से दूसरों के दुखों और कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करो। जब तुम दूसरों की सेवा में लगते हो, तो तुम अपने दुखों को स्वतः ही भूल जाते हो। यह सेवा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उनकी तकलीफों को सुनो। कभी कभी किसी को बस एक सुनने वाला कान चाहिए होता है। उनकी पीड़ा को समझो, उन्हें सांत्वना दो। तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा। तुम देखोगे कि दूसरों की मदद करने से जो आत्मिक शांति मिलती है, वह किसी और चीज में नहीं,
लेकिन तुम्हें अपनी साधना के बारे में भूलकर भी किसी को नहीं बताना है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे बच्चे। तुम्हारी आध्यात्मिक क्रियाएं, तुम्हारे मंत्र जाप, तुम्हारी ध्यान की प्रक्रियाएं, ये सब अत्यंत गोपनीय होनी चाहिए। जैसे बीज को भूमि के अंधकार में ही अंकुरित होने का अवसर मिलता है, वैसे ही तुम्हारी साधना को भी गोपनीयता की आवश्यकता होती है। तुम किस मंत्र का पाठ करते हो, जाप करते हो, क्या कुछ करते हो, यह सब तुम्हें गुप्त रखना है। यह तुम्हारी और मेरे बीच की बात है। इसे सार्वजनिक करने से इसकी शक्ति क्षीण हो सकती है। इस पर बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ सकता है। मेरे बच्चे और अपने परिवार के सदस्यों को भी यह बातें मत बताना। यह कठिन लग सकता है, पर यह आवश्यक है। हर किसी की ऊर्जा का स्तर अलग होता है, हर किसी की समझ का स्तर अलग होता है। तुम्हारी साधना की गहनता को शायद वे न समझ पाए, या अनजाने में ही कोई ऐसी बात कह दे जिससे तुम्हारी साधना में बाधा उत्पन्न हो। क्योंकि तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी शक्ति है, जिसने तुम्हें हर बार बुरी परिस्थितियों से बचाया है। तुम्हारी यह गोपनीय साधना ही तुम्हारा वह अभेद्य कवच है, जिसने तुम्हें शत्रुओं के प्रहार से, नकारात्मक शक्तियों के आक्रमण से सुरक्षित रखा है। बड़े बड़े नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक प्रहार से बचाया है। तुमने कई बार ऐसे संकटों का सामना किया है जहां तुम्हें लगा कि अब कोई नहीं बचा सकता, पर हर बार मेरी शक्ति ने, तुम्हारी इस गुप्त साधना ने तुम्हें उबार लिया। इसीलिए तुम्हें अपनी शक्तियों के बारे में पूरी दुनिया को नहीं बताना है। मेरे बच्चे, जगत को नहीं बताना है। अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों का ढंढोरा पीटना साधक का लक्षण नहीं है। सच्ची शक्ति मौन में निवास करती है। तुम्हें बस अपने ज्ञान को और